हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयुषी ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग हम भी कुछ खास करने वाले हैं। इसमें हम लेने वाले हैं किसी की क्लास। किसकी लेंगे वो आपको अभी दिखाते हैं, उनसे मिलवाते हैं। और क्लास क्या लेंगे वो ही राज जानेंगे पुराने, क्योंकि कुछ राज मुझे भी नहीं पता होंगे, आप लोग को भी नहीं पता होंगे। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि किसकी क्लास। आप लोग अभी मिलाते हैं जिनकी क्लास लगने वाली है। चलिए आइए, वो है हमारे पतिदेव, जिन्होंने परसों हमारा इंटरव्यू लिया था। तो हमने सोचा कि आज इनका इंटरव्यू ले, इनकी सच्चाई जाने, क्योंकि लड़कों के ज़्यादा राज होते हैं लड़कियों के मुकाबले। तो फिर इनसे मिलिए और अब लेते हैं इंटरव्यू। चलिए, ये जो भी गए सच बोलते हैं, वैसे सच बोलेंगे, मेरे सामने ज़्यादा झूठ नहीं बोलते हैं और कैमरे के आगे भी। चलिए, क्वेश्चन पूछे फिर आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि आप शादी के लिए हाँ किया आपने मुझसे। बताइए बताइए जनता को। समझ गए होंगे लोग। नहीं नहीं, बताइए। अब क्या देखा, कुछ देखा ही नहीं मैंने। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या देखा, बताऊँ। मैंने देखो सही बताऊँ, अच्छी लगी, देखने की भी सुंदर लगी, जो भाई लोग कहते हैं। बाकी जो बोलते हैं कि मतलब हैबिट्स भी सही लगी मुझे इनकी, और पढ़ी लिखी भी थी। समझ, सबसे मेन बात अंडरस्टैंडिंग थी। और कभी कभी क्या होता है ना, आदमी सोचता है, जैसे कि आपने सुना कि भाई शादी से पहले उन्होंने मतलब कह सकता हूँ सीधे लैंग्वेज में कहूँ तो पटाने के लिए मतलब लाइव शादी के लिए, मनाने के लिए बहुत भाई बहुत बहुत भाव खाई। तो मैंने कहा भाई ये भाव बहुत खा लिया। मैंने कहा शादी करूँगा तो इससे करूँगा। तो वही हुआ, देखो शादी करी तो उन्हीं से करी, और आज हमारे सामने बैठी हैं। आदत है इनकी कुछ मुझे अच्छी लगी, इस वजह से मैंने इनसे शादी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारी जो, अब बताऊँगा, चलो बता ही रहा हूँ, बता दूँ, मतलब अच्छी इस वजह से लगी क्योंकि ये बात करने का तरीका, चीज़ों को समझने का तरीका, और मतलब चीज़ों को दूसरे को किसी को एक्सप्लेन करने का तरीका। पता नहीं कैमरे में बोल पाती हैं नहीं बोल पाती हैं, कैमरे में नहीं बोल पाती हैं। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर, बहुत समझ है। इस वजह से मुझे लगा भाई मिल रहे ये लड़की बेस्ट है। बाकी तो सामने ही है फिर। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको, जैसे आपका काम है हॉन्टेड लोकेशन शूट करना, अगर आपको उस लोकेशन में जाने के लिए, या हम कहे माना आपकी वाइफ कहती है, मैं ही कहती हूँ कि आप चैनल बंद कर दीजिए, तो आपका क्या राय पॉइंट रहेगी। देखो पॉइंट ऐसा है कि पहली बात तो मतलब ना मुझे शौक है। मैं जैसे आप मुझसे पूछोगे भाई कि चैनल बंद कर दो, तो मैं ना उसमें हाँ कहूँगा ना उसमें ना कहूँगा। मैं इनसे कहूँगा देखो ये मेरा शौक है, मैं इसको करना चाहता हूँ। बाकी भाई जैसा आप कहोगे, बंद करने को बोलोगे तो बंद कर देंगे। अगर आप बोलोगे भाई शौक है करते रहो तो हम करते रहेंगे। हाँ या ना में जवाब नहीं आएगा। शौक है कह के आप पे ही बात डाल दी जाएगी, फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। इतना ही सवाल आएगा भाई मेरा शौक है, मुझे काम अच्छा लगता है। बाकी फिर वो वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, वो किस तरीके से समझती हैं वो आपके ऊपर। ठीक है, आपसे एक बहुत मतलब वैसा सवाल है, आपको याद हो ना हो, देखिए। ये है हमारी शादी से, हमारी इंगेजमेंट कब हुई। अब देखना इनको कुछ याद नहीं रहता है। दिसंबर में हुई सर। ये देखिए गाइस, कितने नवंबर में हुई होगी। डेट बताइए। डेट तो मैं भी देखता हूँ कब हुई। नवंबर में। ये ऐसे है, शादी को अभी गिन के 3.5 साल हो रहे हैं और इन्हें इंगेजमेंट का याद नहीं है। डेट याद नहीं है, नवंबर तो याद है ना, महीना तो याद है। बर्थडे के बाद हुई थी क्या ना, बर्थडे दिसंबर में आता है। मैं बताती हूँ 10 नवंबर को हुई थी हमारी इंगेजमेंट। देखो मैंने मंथ तो बता दिया ना, फिर भी जो भी है मंथ बता दिया। अब यार कोई मुझे टाइम बता दो, डेट बता दो, थोड़ा टफ पड़ जाता है। महीना बता दिया, नवंबर में हुई थी इंगेजमेंट, और सुबह के टाइम हुई थी। इतना हुई थी। हाँ, मतलब आज सुबह गए थे आपके वहाँ तो नवंबर में हुई थी। हाँ। और आप मुझे पहली बार देखने कब आए, वाली डेट भी बता दीजिए। वो तो 6 जून। नहीं नहीं, वो तो आपने रास्ते में देखा हमें। हाँ। आप बताइए ना, इंटरव्यू में ऐसे ही पूछा जाता है। देखने कब आए फर्स्ट टाइम घर। दिन के टाइम आए, इतना याद है। डेट वैसे आप दिन के टाइम भी नहीं आए, रात शाम को आए थे, अंधेरा होने वाला। ये आए थे मुझे 8 जून को देखने। मुझे सारी डेट याद है। आप A to Z कुछ भी पूछेंगे ना, कोई भी अच्छा हाँ, 6 जून को मिलने आए थे, 8 जून देखना गए थे। अच्छा 6 जून को तो मैं मार्केट गई थी, इस वजह से मिले।
और 8 जून को देखने गए थे इनको पहली बार। ठीक है। हाँ पहली बार ये, हाँ पहली बार देखने गए थे याद है, पर मुझे देखो ना जो मेन पॉइंट रहता है वो याद रहता है मुझे। मेन पॉइंट क्या है, इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं जो है मैंने इनसे बोला था भाई तुम चाय मुझे पिलाओगी तो मैं झूठी चाय पीऊंगा, बोला था याद है, झूठी चाय। मैंने कहा मैं चाय अगर तुम पिलाओगी तो झूठी चाय लेके आना भाई। पता नहीं क्यों ऐसा बोला था, वो थोड़ा हो जाता है। चलिए चलिए ये हम अपनी लव स्टोरी में बताएंगे, लव स्टोरी में बताएंगे अगर आप लोग जानना चाहेंगे अभी पूरा बता देंगे। इतना याद है कि चाय मैंने झूठी पी थी इनकी, और झूठी नहीं पी थी, मैं चॉकलेट भी लेके आया था इनके लिए। चॉकलेट लाए थे लेकिन वो घर में रह गई थी, हम बाद में बताएंगे ये चीज। ठीक है। अब है आपको कहाँ मतलब कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब जैसे घूमना अच्छा लगता है या फिर मोबाइल में यूज करना, टीवी देखना, मतलब किस चीज के शौकीन है आप? देखो मैं शादी से पहले था तो मैं बाइक चलाता था, मैं बाइक का शौकीन था। और शादी के बाद तो भाई घर से दुकान, दुकान से घर, वो अच्छा हुआ है आफ्टर मरने में चला रहा हूँ, नहीं तो फिर ज़िंदगी ऐसी है घर से दुकान, दुकान से घर में कटती। शादी से पहले का शौक है गाड़ी बाइक का शौक था मुझे, और अब तो वो भी नहीं है भाई। डर होता है कहीं ना कहीं पता लगा कहीं ठुक ठाक गए, हाथ पैर टूट गए तो फिर फैमिली वाली तो आती। पहले था शादी से पहले बाइक चलाता था मैं, बदनाम भी था इन गलियों में कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो ये शौक था शादी से पहले का। मोबाइल वाइल से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। वो तो मोबाइल यार हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो फिर वो जब मैं 12th में था तब तो हमने वो एक नोकिया का 5200 आता था छोटा, ट्रिंग ट्रिंग करता था, वो चलाया। तो मोबाइल किस से कोई शौक नहीं था। मोबाइल का शौक तो थोड़ा देखना पड़ता है। पहले मुझे बाइक का ही शौक था, और बचपन में मुझे साइकिल का शौक था, मैं साइकिल बहुत चलाता था। ठीक है, हो गया ये भी। अब ये बताइए कि आपकी शादी से पहले कितने गर्लफ्रेंड्स थी, दोस्त मान लो? नहीं सच बताइए, हमें पता है, मुझे ये भी पता था कि आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सब पता था। गर्लफ्रेंड तो सीधा आप लोग जानते हैं ये झूठ बोल रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। गर्लफ्रेंड और आपको अगर किचन में भेजा जाए खाना बनाने के लिए तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? मैगी जो बनती है 2 मिनट में। 2 मिनट तो कहते हैं, बनती नहीं है वैसे। मतलब सबसे पहले बनाने वाला मैगी। वैसे बता दूं मैंने एचएम कर रखा है दिल्ली से, तो मतलब बनाने में सब बना सकता हूँ, बट है कि मैगी सबसे पहले बनाऊंगा। अच्छा, अगर आपके घर में इनमें से कोई सब्सक्राइबर आ जाता है तो आप उसको अगर वो कहे कि हमें कृष्णा भैया मतलब आपके हाथ से खाना है कुछ मैगी के अलावा, तो आप किचन में जाके क्या बनाएंगे उनके लिए? सैंडविच। नहीं ऐसा नहीं, जैसे लंच बनाना हो तो आप लंच में क्या बनाएंगे? लंच में मुझे जैसे कि जो मेरी फेवरेट डिश है मैं बनाता हूँ छोले, जो कि आपको ही पता है, जो कि आज तक शादी के बाद गिन के 2 बार बने हैं। और 2 बार बने हैं, पर दोनों बार कैसे बने वो इनसे पूछो, देखो सच चल रहा है। मतलब मैं बहुत कम बनाता हूँ यार, ठीक है, पर जब बनाता हूँ तो फिर पूरे मन से बनाता हूँ, और अच्छा भी बनाता हूँ, ये बाकी यही जाने। छोले कैसे लगे थे बताओ? अच्छे थे छोले, तो मैंने बनाए थे, तो वो छोले अच्छे लगे, और छोले ही बनाऊंगा, और छोले खाने पड़ेंगे जो वाले होते हैं काबुली चने वाले छोले, वो। अगर चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको शादी के बाद जैसे अभी पता चले कि आपकी वाइफ का कहीं अफेयर है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हाँ। भाई देखो आप सबको अपने अपनी लाइफ चुनने का हक है, क्या पता मेरे साथ कोई सेटिस्फाई नहीं हो भाई, तो उसको अपनी लाइफ चुनने का हक है, कोई हमारा गुलाम तो है नहीं। तो फिर देखो बुरा तो लगता ही है यार, ठीक है बुरा लगता है, पर जो आदमी समझदार होगा तो वो आगे का तरीके भी निभाता है भाई, जैसे तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि भाई घर छोड़ के चले गए तू में हो रही लड़ाई हो रही है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो चल सकता है। पर दिल की बात कही जाए तो भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी ऐसा कोई हो, क्योंकि प्यार करता हूँ वाइफ से अपनी, क्योंकि मैं बताऊँ जो मतलब जैसा मैं हूँ मुझे झेलने के लिए मुझे इससे अच्छी नहीं मिलनी दूसरी, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और वैसे समझदार तो ये भी है, ऐसा कुछ होगा नहीं, अब कभी होगा भाई तो फिर तब की तब देखी जाएगी, अभी उस बारे में क्यों डिस्कस करें। नहीं बस ऐसे ही पूछा। हाँ मैंने बताया अगर आप वो तो देखो सबकी अपनी लाइफ होती है, सबको अपने डिसीजन लेने का हक है, जैसा आपको सही लगेगा वैसा आप तब करिएगा। अपनी वाइफ की एक खास बात बताइए सबको। जैसे किसी में होता है कि ये इसको डांस आता है, इसका नेचर इतना अच्छा है, सबसे मिलजुल के अलग अलग होते हैं ना, तो आप बताइए कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है? हाँ खास बात है कि मुझे अंडरस्टैंडिंग रखती है, समझती है, बस मेरे तो ये खास है, मुझे उससे बढ़ के क्या समझदार है, जो कि मतलब मुझे समझती है मुझे क्या चीज़ चाहिए। जैसे अब ये कैमरा है, ये कैमरा ही मुझे इन्होंने गिफ्ट कर रखा है, तो अंडरस्टैंडिंग ही तो है।
मैं जब कहता हूँ उनको लगता है कि हाँ भाई चीज़ दे देनी चाहिए तो चीज़ दे देती हैं। बस ये चीज़ है कि आप मेरी मतलब डिमांड्स को पूरा करते हैं मेरे लिए। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके ही देते हैं, मुझे निराश कभी नहीं करते हैं। ये आपकी खास बात है, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा आपने। और एक खास बात है उनकी, हमेशा कहती हैं बताओ अभी, बताओ अभी। ये इनकी ये रट है कभी बताओ अभी, कुरान से भी और बताओ अभी, ऐसे ये इनकी सब चीज़ें कि इनकी वर्ड है जो बोलते रहती है हमेशा। दो खास बातें इनकी। अब क्या पूछूं समझ नहीं आ रहा है, सोचते हैं अभी। अब हम पे सारे जवाब होंगे भैया, क्योंकि हम पे सारे जवाब, सब पूछो कोई दिक्कत नहीं, आपके सवाल नहीं मिलेंगे, हमारा आपका जवाब होगा उसका भी। क्या पूछा जाए समझ नहीं आ रहा, सभी बता दिया है। ज़्यादा तो इन्हें मेन शादी का था, जो कि इन्हें डेट हेट याद नहीं है। नहीं, मंथ तो याद था मुझे, महीना याद था किस महीने में। और बाकी फिर क्या पूछे आप, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या पूछना है इनसे भी। बाकी इन्हें थोड़ा बहुत, इनका इंटरव्यू है पर मैं बता देती हूँ, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। लेकिन इनकी एक खासियत है, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं था अपने इंटरव्यू में, मेरे इंटरव्यू में, कि मुझ में क्या है कमी है। इनकी एक कमी है कि इन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है। दिल के अच्छे हैं, दिल के बुरे नहीं है। जैसे आप अभी कभी भी आजमा लेना, आपको कोई भी दिक्कत होगी, एक कॉल करोगे सबसे पहले ये हाजिर होते हैं। अपने रिश्तेदारी से लेके तारीफ की बात नहीं है। आप लोग सोचोगे कि अपने हस्बैंड की तारीफ करे, बुराई भी कर रही हूँ। सबसे गंदा इनके अंदर है गुस्सा, जिससे मैं भी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, और हमारी बहुत लड़ाई हो जाती है जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते, भयंकर वाली हो जाती है। तो इस वजह से इनमें सबसे ज़्यादा कमी यही है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन दिल के बुरे नहीं है। तो फिर इसी के साथ आज का हम इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग को अगर इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए कि क्या मतलब आगे आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए। और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, बाय।